अगर मैं आपसे कहूं कि जब राम मंदिर के अंदर एक मुस्लिम आकर नमाज पढ़ने लगता है तो जानते उसके बाद क्या होता है? अरे हां, ये इसी 10 तारीख की बात है कि एक मुस्लिम आता है और चटाई बिछाता है और उसके ऊपर नमाज पढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन जब नमाज पढ़ने की कोशिश करता है तो उसके बाद क्या होता है, क्या आपको पता है? आखिरकार ये व्यक्ति था कौन? ऐसा काम इसने क्यों किया और ऐसा भड़काऊ चीज ये क्यों करना चाहता था? आप देखने की कोशिश करोगे तो ये राम मंदिर, देखिए वैसे तो सबके लिए इसके दरवाजे खुले हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है आप जानकर शॉक हो जाओगे। जानने की कोशिश करोगे तो ये 10 जनवरी की बात है इसी 2026 की, जब सब लोग आराम से दर्शन कर रहे थे राम भगवान का राम मंदिर के अंदर जाकर अयोध्या में। तो उसी टाइम एक मौली साहब आते हैं। मौली साहब आते हैं अपनी वहीं बगल में ही जहां सीता रसोई थी, वहीं पर वो आते हैं, बिछाते हैं और उसके बाद नमाज पढ़ना चालू करते हैं। जब नमाज पढ़ना चालू करते हैं तो उसके बाद सब शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि यार ये तो भगवान राम का मंदिर है, तो यहाँ पर नमाज कैसे पढ़ा जा रहा है? तो उसके बाद कई सारे पुलिसकर्मी आते हैं और इस मौली को उठा कर लेकर जाते हैं। फिर उसके बाद जब पूछताछ की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है, तो पता लगता है कि इसके जो मतलब झोला लिया था उसमें काजू बादाम किशमिश इस तरीके से पूरे के पूरे पैकेट भरे थे। आपको पता होना चाहिए जब जम्मू कश्मीर के अंदर लोग छुपते हैं तो अक्सर काजू बादाम किशमिश ही लेकर जाते हैं, क्योंकि ये होते बहुत छोटे हैं, ड्राई फ्रूट कहे जाते हैं, लेकिन इनमें कैलोरी और ताकत बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आप इसे खा खाकर बहुत दिन तक जिंदा रह सकते हो। जब ये काजू बादाम किशमिश इनके पैकेट में देखा गया तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर शक करने जाने लगा और फिर शक की नज़र से देखा गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब ऐसा होता है और राम मंदिर पर ऐसी कोई नॉर्मल आदमी आकर इस तरीके से नमाज तो नहीं पढ़ेगा, उसका कोई ना कोई मकसद होगा। उसको पता होगा कि अगर मैं वहाँ पर जाऊँगा तो पक्का मुझे पुलिस, फौजी या कर्मचारी वहाँ के पक्का पकड़ लेंगे, या फिर कहीं लोग धुन ही ना दें या पीट ही ना दें। लेकिन तब भी ये बंदा जाता है, इतनी हिम्मत होती है और फिर इससे पकड़ लिया जाता है, हिरासत में लिया जाता है। हिरासत में जब लिया जाता है और जब पूछताछ की जाती है तो पता लगता है कि इस बंदे का नाम अब अहद शेख है, जिसकी उम्र 55 साल बताई जा रही है। पता जो है वो शोपिया जम्मू कश्मीर से है। शोपिया जम्मू कश्मीर जब ये पता बताता है तब और ज़्यादा शक किया जाता है, क्योंकि जब दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट हुआ था तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि इस शहर का और इस जगह का नाम भी जिक्र हुआ था, और इसी वजह से एक बार वापस से इसके ऊपर शक किया जाता है। और जब शक किया जाता है तो इसके घर वालों से पूछा जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा आधार कार्ड और बाकी सब इसके पास थे, और जब ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, डिटेल निकाला जाता है, तो इनके घर तक पहुंचा जाता है और इनके घर से बात भी किया जाता है। और जब बात किया जाता है तो इनके बेटे बताते हैं कि मेरे पिताजी कुछ समय से गायब हैं और उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती, वो कुछ भी कर देते हैं। लेकिन आप खुद बताइए कि अरे इतनी भी दिमागी हालत खराब नहीं होगी कि जम्मू कश्मीर से आए उत्तर प्रदेश के अयोध्या के अंदर राम मंदिर में, जहां सीता माता का रसोई माना जाता है, वहां पर चटाई बिछाकर नमाज पढ़ने लगे। देखिए यहां पर जब ऐसा करते हैं तो काफी लोगों को काफी लोग को इनके ऊपर शक होता है, और ऐसा करने से जान जाइए एक भीड़ भड़क भी सकती थी, और उस भड़कने के चक्कर में बहुत बड़ा कांड भी हो सकता था। ऐसे बहुत कांड हुए हैं जहां पर आप जबरदस्ती कुछ कर दीजिए, या फिर धर्म के विरुद्ध कुछ कर दीजिए, या फिर हिंदू मुस्लिम करा दीजिए, तो ऐसा भी कुछ यहाँ पर हो सकता था। अगर हो जाता तो बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। लेकिन बहरहाल अभी सब कुछ शांत है, इनको पकड़ लिया गया। लेकिन इनके पीछे का जब मकसद पूछा गया तो यही सारी चीज़ें बताई गई जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया। लेकिन अभी भी पूरी तरीके से पता नहीं चल पाया कि क्या यही बात सत्य है कि ये बात झूठ है। लेकिन हाँ, राम भगवान का दरवाजा सबके लिए खुला यार, वो इंसानियत के लिए खुला, वहां पर सब जाकर पूजा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भड़काऊ चीज करना ये थोड़ा ठीक नहीं लगता। आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, और ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।